मस्जिद ए नबवी की मीनार से फजर की सुरीली अजान गूंज रही थी। शहर धीरे धीरे जाग रहा था। आज तो ईद उल फित्र की सुबह थी। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु धीरे धीरे नबी जी के कमरे की तरफ बढ़े। कमरे का दरवाजा हल्का खुला हुआ था। वहां देखा गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू खत्म कर चुके थे। फिर उन्होंने खूबसूरती से गुस्ल किया। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुराते हुए बोले, या रसूलुल्लाह, आज तो ईद का दिन है, आप कौन सा कपड़ा पहनेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल्के से मुस्कुराए। फरमाया, अनस, आज मैं अपना सबसे अच्छा कपड़ा पहनूंगा। अल्लाह पसंद करते हैं कि उनके बंदे जब उनकी दी हुई नेमत का इजहार करें। उन्होंने अलमारी खोली और अपना साफ सफेद कपड़ा निकाला। महंगा नहीं था, लेकिन बहुत ही सलीके से रखा हुआ था। सर पर पगड़ी बांधी। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा नबी जी एक शीशी में से खुशबूदार मिस्क लगा रहे हैं। फिर वह खजूर खाने बैठे। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गौर किया। उन्होंने 3 खजूर खाई। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले, आपने 3 खजूर खाई या रसूलुल्लाह? नबी जी ने फरमाया, हाँ अंस, ईद उल फितर के दिन ईदगाह जाने से पहले कुछ खाना अच्छा होता है और मैं विषम संख्या में खाना पसंद करता हूँ। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ ईदगाह की तरफ रवाना हुए। उधर ईद की उसी सुबह अचानक कुछ बच्चे खेलते खेलते हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर के सामने आ पहुंचे। वे हैरानी से देखने लगे। उनके बदन पर अब भी वही पुराने कपड़े हैं। ईद का दिन है, फिर भी उनके तन पर नए कपड़े नहीं। वे मासूम आवाज में बोले, अरे हसन, अच्छा हुसैन, आज तो ईद है, देखो हम सब नए कपड़े पहन कर आए हैं, लेकिन तुम दोनों तो देख रहे हैं अब भी वही पुराने कपड़े पहने हो। क्या तुम्हें नए कपड़े नहीं मिले? क्या तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे लिए नए कपड़े नहीं लाए? ये बातें सुनकर हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की आंखों में अचानक आंसू आ गए, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस दौड़ते हुए अंदर कमरे में चले गए। भागते भागते अपनी अम्मी के पास पहुंचकर पुकारने लगे, अम्मा अम्मा। सब बाहर खड़े हैं। हमारे दोस्त वो सब ईद के कपड़े पहनकर ईद की नमाज में जा रहे हैं। हम भी जाएंगे। हमारे नए कपड़े कहाँ हैं? हम पहनकर ईद की नमाज में जाएंगे। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने दोनों बेटों की ऐसी दर्द भरी पुकार सुनकर स्तब्ध रह गईं। उनके जिगर के टुकड़े दोनों बेटे उनकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे। उनका दिल जैसे मरोड़ खाने लगा। चेहरा फीका पड़ गया। उन्हें मालूम था उनके लिए कोई नया कपड़ा नहीं है। घर में जो कुछ था वह सब तो खत्म हो चुका। जो कमाई थी वह भी अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले ही गरीबों और जरूरतमंदों में बांट चुके थे। फिर भी उन्होंने खुद को संभालते हुए नरम आवाज में कहा, मेरे लालों, तुम दोनों ने अभी गौसल नहीं किया, पहले अच्छे से गौसल कर लो। तुम्हारे नए कपड़े दर्जी की दुकान पर हैं, वह जैसे ही सिलाई पूरी करेगा मैं तुम दोनों को पहना दूंगी, फिर तुम्हें खुशबू लगाकर ईद की नमाज में भेजूंगी। अब जाओ, पहले गौसल करके आओ। अम्मा की बात सुनकर हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम खुशी से झूम उठे। दोनों मासूम दौड़ते हुए गौसल करने चले गए। उनके नादान दिल ने अम्मी के दर्द को महसूस नहीं किया। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद को अब रोक न सकी। दरवाजे की आड़ में ही बैठ गई। आंखों से आंसू बहने लगे। पूरा जिस्म कांप रहा था। दोनों हाथ उठा दिए आसमान की तरफ। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सजदे में गिर पड़ी। रोते रोते अपने रब से फरियाद करने लगी। उनकी आंखों के आंसू से सज्जादा भीग रहा था। आवाज में ऐसी करुणा, ऐसी पुकार थी कि मानो आसमान के फरिश्ते भी रुक कर सुन रहे हों यह दुआ। वह कह रही थी, ऐ मेरे रब, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, तू ही मेरे बेटों के लिए रास्ता बना। जो बात मैंने उनसे कही है अगर वो पूरी ना हुई तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? ऐ अल्लाह, मेरे मुंह से झूठ न निकले, उनके मासूम दिल को ठेस ना पहुंचे। ऐ मेरे पालनहार, तेरी रहमत के सिवा मेरा कोई सहारा नहीं। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तब भी सजदे में रो रही थी। उनकी आंखें बंद थीं। वह अल्लाह के सामने इतनी समर्पित हो गई थीं कि आसपास की हर चीज को भूल चुकी थी। ठीक उसी वक्त अचानक उन्होंने सुनी छोटे छोटे कदमों की आवाज। 2 बच्चे दौड़ते हुए कमरे में दाखिल हो रहे हैं। उन्होंने सर उठाकर देखा। दरवाजे से दाखिल हो रहे हैं उनके जिगर के 2 टुकड़े, हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। उन दोनों के चेहरों पर अजीब सी खुशी की मुस्कान थी और उनके हाथों में चमचमाते सुंदर नए कपड़े थे। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैरत से देखती रही। कुछ पल के लिए वह समझ नहीं सकी कि क्या हो रहा है। फिर वह उनके पास बढ़ी, ममता से दोनों को सीने से लगा लिया और नरम आवाज में पूछने लगी, मेरे लालो, बताओ तो ये कपड़े तुम्हारे हाथ में कहां से आए? दोनों भाई हंसते हुए अपनी अम्मी की तरफ देखने लगे और बोले, अम्मा, हम गौसल करके जब कमरे से बाहर आ रहे थे तभी अचानक एक आदमी हमारे सामने आ खड़ा हुआ। उसने कहा, हसन, हुसैन, जरा रुक जाओ। हम रुक गए। फिर उसने कहा, मैं दर्जी की दुकान से आया हूँ, तुम्हारे नए कपड़े तैयार हो गए हैं, ये लो तुम्हारे कपड़े। उसने हमारे हाथ में ये कपड़े दे दिए। फिर हमने कुछ नहीं देखा, दौड़ते हुए तुम्हारे पास आ गए। कुछ देर बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर वापस आए। दरवाजे पर दस्तक दी। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दरवाजा खोला। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंदर आए और देखा उनके दोनों बेटे हसन और हुसैन नए चमचमाते कपड़े पहनकर ईद की नमाज की तैयारी कर रहे हैं। वह हैरान रह गए, बेहद ताज्जुब से बोले, हसन, हुसैन, ये इतने अच्छे कपड़े कहाँ से मिले तुम्हें? ये कपड़े मैंने तो कुछ नहीं खरीदा। क्या तुम्हारी माँ ने दिलाए हैं?
उन्होंने नजर फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ घुमा दी। सवाल भरी आंखों से पूछा, फातिमा तुमने कैसे इसका इंतजाम किया? हमारे घर में तो कुछ भी नहीं था, कपड़े खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। तब फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सिर झुकाकर सब कुछ बयान किया। उन्होंने बताया कैसे बच्चों ने कपड़े मांगे, कैसे उन्होंने उन्हें झूठी तसल्ली दी, कैसे उन्होंने जायदाद पर बैठकर अल्लाह के दरबार में रो रो कर दुआ की, और कैसे हसन और हुसैन लौटकर नए कपड़ों की बात सुनाई। सब कुछ सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें छलक उठीं। तब उन्होंने कहा, फातिमा तुम समझ रही हो ना, यह कोई आम बात नहीं, यह अल्लाह की कुदरत है। यकीनन वह शख्स अल्लाह की तरफ से भेजा गया कोई फरिश्ता था। उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली, आसमान से जन्नत के कपड़े लाए तुम्हारे बच्चों के लिए। इसके बाद हजरत अली हसन और हुसैन को लेकर ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह की तरफ रवाना हुए। उधर नबी जी ईदगाह पहुंच चुके थे। उन्होंने ईद की नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद वह मिंबर पर खड़े हो गए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मदीने के लोगों, तुम तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरते रहो। आज का दिन सिर्फ खुशी का नहीं, जिम्मेदारी का भी है। फिर थोड़ी देर रुककर चारों तरफ देखा। सभी ध्यान से सुन रहे थे। फिर फरमाया, ज़कातुल फित्र दो, यह गरीबों के खाने का बंदोबस्त है, ताकि वह भी ईद के दिन भूखे ना रहें। अल्लाह की कसम, जिसके पास माल है और वह नहीं देता, वह मेरा उम्मती नहीं। इसके बाद नमाज खत्म हुई। सब लोग नबी जी को घेर कर खड़े हो गए। कोई सलाम करता, कोई गले मिलता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके साथ मुस्कुराकर बातें करने लगे। एक सहाबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह, आज आप जिस रास्ते से आए, क्या उसी रास्ते से वापस जाएंगे? नबी जी ने सिर हिलाया, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं दूसरी राह से लौटूंगा, ताकि और ज्यादा लोगों से मुलाकात हो और दोनों रास्ते मेरे ईद की नमाज के गवाह बन जाएं। उस ईद के दिन मदीना में थी एक अलग ही खुशी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर सभी लोग एक दूसरे की खबर ले रहे थे, एक दूसरे को सलाम कर रहे थे, गले मिल रहे थे। गरीबों के घरों में खाना पहुंचाया जा रहा था। यतीम बच्चों को नए कपड़े पहनाए जा रहे थे। लेकिन ऐसी खुशियों भरी फिजा में एक शख्स की आंखों में थे आंसू। वह और कोई नहीं, इस्लाम के दूसरे खलीफा था, अल्लाह के खौफ से कांपने वाले एक महान शख्सियत, हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु। वह एक कोने में बैठे थे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में थे छलकते आंसू। यहाँ तक कि आंसू उनकी दाढ़ी पर गिर रहे थे। कुछ लोगों ने देखा वह अपने दोनों हाथ उठाकर दुआ कर रहे हैं। किसी ने देखा उनके होंठ हिल रहे हैं, जैसे कुछ कह रहे हों, मगर आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। सहाबा हैरान। कुछ सहाबी उनके पास गए। उन्होंने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, आप रो रहे हैं इस ईद की खुशी के दिन में? आज तो खुशी का दिन है, हम सब तो खुश हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, और आप अकेले बैठे बैठे रो रहे हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने धीरे धीरे अपनी आंखें पोंछी। फिर गहरी नजर से सहाबियों की तरफ देखते हुए बोले, हाँ, आज खुशी का दिन है उनके लिए जिन्हें यकीन है कि उनके गुनाह माफ हो गए हैं, जिनकी तौबा कबूल हो गई है। वो अल्लाह की रहमत पाकर खुश होते हैं। लेकिन मुझे नहीं मालूम क्या अल्लाह ने मेरे अमाल कबूल किए हैं या नहीं। सहाबा खामोश हो गए। फिर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, बर्बाद हो वो शख्स जिसने रमजान का महीना पाया फिर भी अपने गुनाह माफ नहीं करवा सका। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने गहरी सांस ली। उनका गला कांप रहा था। उन्होंने कहा, रमजान का महीना गुजर गया, हमने रोजे रखे, तरावीह पढ़ी, कुरान की तिलावत की, लेकिन मुझे नहीं मालूम क्या मेरे ये सारे अमाल अल्लाह ने कबूल किए या नहीं। मुझे नहीं मालूम क्या मेरे गुनाह माफ हुए या नहीं। अगर मेरे गुनाह माफ नहीं हुए तो मैं कैसे खुशियां मनाऊं, कैसे ईद के नए कपड़े पहनूं, कैसे लोगों से गले मिलूं, जबकि मुझे मालूम ही नहीं कि अल्लाह ने मेरे लिए क्या फैसला किया है। सहाबा तब भी खामोश थे। सभी ने अपना सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, सच है, हम नहीं जानते कि रमजान में हमारे अमाल कबूल हुए या नहीं। हम बिना जाने ही ईद की खुशियों में मग्न हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दोनों हाथ उठाकर फिर कहा, ऐ अल्लाह, तू हमें माफ कर दे, हमारे अमाल को कबूल कर ले। हमें उन लोगों में शामिल मत कर जिन्होंने रमजान पाया लेकिन अपने गुनाह माफ नहीं करवा सके। दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज खत्म कर सहाबा को लेकर घर की तरफ लौट रहे थे। रास्ते में ही उन्होंने सहाबा से कहा, जाओ देखो किसी का घर खाली तो नहीं। मैं नहीं चाहता कि ईद के दिन किसी घर में खाना ना हो। नबी जी की ये बात सुनते ही तमाम सहाबी निकल पड़े, सबकी खबर लेने। जिनके घर में खाना नहीं था उनके लिए खाने का इंतजाम किया गया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर की तरफ बढ़े। वहां पहुंचकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर आकर सलाम दिया, या अहलल बैत। घर के अंदर से मुस्कुराती आवाज आई, वालेकुमुस्सलाम या रसूल अल्लाह। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दरवाजे पर आ गई। उनकी आंखों में खुशी थी। उन्होंने कहा, अब्बा आप तशरीफ ले आए, हमने आपके लिए खाना तैयार किया है। वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर ले गई। घर में सुकून था। बीच में एक मिट्टी के बर्तन में खजूर,
रोटी और एक हांडी में गोश्त पकाया गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और हल्की सी प्यारी मुस्कान दी। फिर उन्होंने खाने की तरफ देखते हुए कहा, फातिमा बहुत अच्छा किया, लेकिन जरा देखो तो हमारे आसपास के घरों में खाना है या नहीं। फातिमा हैरान होकर बोली, अब्बा मुझे पता नहीं, लेकिन अभी हसन हुसैन को भेजती हूँ खबर लेने के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरम आवाज में कहा, यह ईद का दिन है फातिमा, ऐसा दिन जिसमें कोई भूखा नहीं रह सकता। आज की खुशी सिर्फ हमारे घर की नहीं, सबके साथ होनी चाहिए। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हसन और हुसैन को भेज दिया। हसन हुसैन तुरंत दौड़ पड़े। वे आसपास के घरों में गए। कुछ देर बाद वापस लौटे। फातिमा ने कहा, अब्बा 2-3 घर खाली हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो देर मत करो, ये खाना पहले उनके पास भिजवा दो, फिर हम खाएंगे। इसके बाद ईद की नमाज, खुतबा और मदीना के लोगों के साथ खुशियां बांटकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर लौटे। घर के दरवाजे पर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखा। वह उस वक्त घर के अंदर कुछ काम कर रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल हुए, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का चेहरा चमक उठा। नबी जी हल्की सी मुस्कान के साथ उनकी तरफ देखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आयशा क्या तुम जानती हो आज का दिन कैसा दिन है? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, या रसूलुल्लाह आज तो ईद का दिन है, खुशी का दिन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए बोले, तो आओ आज मैं तुम्हें भी खुश करूं, चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखें बड़ी हो गईं। उन्होंने कहा, क्या दिखाएंगे मुझे या रसूलुल्लाह? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा का हाथ नरमी से पकड़ा, फिर फरमाया, चलो मस्जिद नबवी की तरफ चलते हैं, वहां तुम्हें कुछ दिलचस्प मंजर दिखाऊंगा। फिर दोनों मस्जिद के खुले मैदान में पहुंच गए। वहां हबशी सहाबी ढाल, तलवार और लाठियां लेकर जंगी मश्क कर रहे थे। वे कूद फांद कर एक दूसरे पर हमला करते, फिर जल्दी से हट जाते। जमीन से गर्द उड़ रही थी और चारों तरफ लोग उन्हें हौसला दे रहे थे। यह उनका ईद का जश्न मनाने का तरीका था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इशारे से पास बुलाया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मौकाम ऐसा किया कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आराम से खड़ी होकर देख सकें। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी जी के पीछे खड़ी हुई और अपना सिर उनके कंधे पर रख दिया। उनके गाल आपस में छू गए। नबी जी ने अपनी रूहानी मौजूदगी से आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को महफूज और इज्जतदार महसूस कराया। कोई उन्हें न देख सके, इसके लिए खुद ही उनके लिए पर्दा बनकर खड़े हो गए। कुछ देर बाद नबी जी ने फरमाया, आयशा तुम्हारा देखना हो गया? आयशा हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, नहीं या रसूलुल्लाह। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बाद में इस वाकया को याद करके कहती थी, मुझे दरअसल ज्यादा देखने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं यह देखना चाहती थी कि नबी जी मेरे लिए कितनी देर तक खड़े रहते हैं। मैं यह समझना चाहती थी कि उनके नजदीक मेरी क्या अहमियत है। और नबी जी वह सब्र से वही खुशी का मंजर आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दिखाते रहे। यहाँ तक कि आयशा ने खुद कहा, या रसूलुल्लाह अब चलिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नर्म मुस्कान के साथ बोले, अच्छा ठीक है आयशा, चलो फिर घर वापस चलते हैं। फिर दोनों धीरे धीरे घर की तरफ लौटे। रास्ते में नबी जी ने फरमाया, आयशा यह दिन अल्लाह ने हमें तोहफे में दिया है, खुशी का दिन है, भाईचारे का दिन है। जो इस दिन को अच्छे तरीके से गुजारता है, अल्लाह उस पर रहमत के दरवाजे खोल देता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर की तरफ लौट रहे थे। अचानक उनके कानों में एक बच्चे के रोने की आवाज आई। वह रुक गए। चारों तरफ हंसी और खुशी के माहौल में वह रोने की आवाज बहुत दर्दनाक लगी। वह धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़े। एक गली के किनारे एक कोने में बैठा था एक छोटा सा बच्चा। उसके बदन पर धूल से भरे पुराने कपड़े थे, पैर नंगे, चेहरे पर भूख के निशान। उसका सिर झुका हुआ था और आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार से उसके पास जाकर बैठ गए। बच्चा पहले देखा भी नहीं। नबी जी ने अपना हाथ बढ़ाकर उसके छोटे से कंधे पर रखा। नर्म आवाज में पूछा, बेटा तुम इस खुशी के दिन क्यों रो रहे हो? बच्चा चौंक कर देखने लगा, फिर धीरे से बोला, सब लोग नए कपड़े पहनकर खुशियां मना रहे हैं। उनके माँ बाप हैं, उनके घर हैं, लेकिन मेरा कोई नहीं। मेरे अब्बू जंग के मैदान में शहीद हो गए, अम्मी भी बहुत पहले चली गई। मेरा कोई देखने वाला नहीं। मेरे खेलने वाले साथी सब ईद का खाना खा रहे हैं, खेल रहे हैं, मैं अकेला हूँ। यह बात सुनकर नबी जी का दिल दर्द से भर गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे के सिर पर प्यार से हाथ फेरा, फिर नर्म आवाज में फरमाया, बेटा क्या तुम खुश होना चाहते हो? बच्चा थोड़ा हैरान होकर नबी जी के चेहरे की तरफ देखने लगा, फिर धीरे से बोला, आप कौन हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, मैं मोहम्मद हूँ, अल्लाह का रसूल। आओ मेरे साथ, आज से मैं तुम्हारा पिता हूँ। आयशा तुम्हारी माता, फातिमा तुम्हारी बहन और हसन व हुसैन तुम्हारे खेल के साथी होंगे। बच्चे का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसकी आंखों के आंसू सूख गए। वह खड़ा हुआ और नबी जी का हाथ थाम लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। नबी जी खुद उसे अपने घर ले आए।
उस वक्त हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ईद का खाना तैयार कर रही थीं। नबी जी ने फरमाया, आयशा देखो हमारा नया बेटा आया है, इसे आज ईद का खाना दो।